चलिए हम यहाँ तक देखे हैं 1515 में जो है आया था अल्बुकर्क, ये हरमुज जल संधि पे अधिकार कर लिया पूरा। ठीक, और हरमुज जल संधि पे अधिकार कर लिया और यहाँ पे गोवा पे जो है आदिल शाह को हरा के जीत लिया। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया वाला, उस पे अधिकार कर लिया। यानी समुद्र में ये जो इंडिया के चारों तरफ की हिंद महासागर इनके पूरा कंट्रोल में हो गया था। ठीक, उसके बाद आता है देखिए तीसरा गवर्नर। पहला जो था ये अल्मीडा आया, दूसरा अल्बुकर्क आ रहा है और तीसरा आता है देखिए यहाँ पे तीसरा गवर्नर आता है नीनो डी कुन्हा। ये आता है कब? 1530 में। ये 1530 में नीनो दी कुन्हा आएगा। ठीक, ये 1530 में आता है। ये क्या किया, ये देखिए जो गोवा को अल्बुकर्क जीता था 1510 में, आदिल शाह से जो गोवा जीता था, ये नीनो दी कुन्हा क्या किया कि गोवा को मुख्यालय बना दिया। गोवा को मुख्यालय, ये गोवा को मुख्यालय बना दिया। और ये देखिए ये 1535 में दीव को जीत लिया। दमन दीव जो हम देखते हैं गुजरात के पास है जो दमन दीव, तो ये दीव को 1535 में या 1559 में जीत लिया दमन को। यानी देखिए ये नीनो दी कुन्हा क्या किया, ये गोवा में को मुख्यालय बना लिया और 1535 में दीव को जीता, 1559 में ये दमन को जीत चुका है। एक चीज़ हम यहाँ पे छोड़ दिए थे, देखिए जो पुर्तगाली यहाँ से आया था वास्को डी गामा, तो ये कलिकट पहुँचा तो वहाँ के स्थानीय राजा जो थे उनकी उपाधि थी जमोरिन की। ठीक, तो ये जो उसका भव्य स्वागत किए थे, स्वागत इसलिए किए थे कि ये जो यूरोप का जो है डायरेक्ट जो व्यापार करने के लिए पहला व्यक्ति पहुंचा था, इसलिए उसका भव्य स्वागत किए थे। तो वहाँ के स्थानीय राजा जो कलिकट के जमोरिन उनकी उपाधि थी, तो उनको जमोरिन बोला जाता है। तो जमोरिन जो है इसका स्वागत किए थे वास्को डी गामा का 1498 में। ठीक, तो यहाँ तक कहानी देख लीजिए। ये नीनो दी कुन्हा यहाँ पे 1530 में आया, ये गोवा को मुख्यालय बनाया, 1535 में दीव को जीत लिया और ये दमन को, ये जो है इनके पूरे कब्जे में हो गया। अब पुर्तगाली जो थे ये देखिए इधर कोचिन इनके कंट्रोल में हो गया। इधर गोवा को अब मुख्यालय बना दिए, समुद्र के तट पे था, यहाँ पे व्यापार करने का जो है सीधा डायरेक्ट माध्यम यहाँ पे अच्छा इनको मिल गया गोवा पूरा। यहाँ दमन द्वीप मिल गया, इधर एक बंगाल का कुछ हिस्सा पे इनका कंट्रोल हो गया। यानी दक्षिण भारत के काफ़ी हिस्सों को जो है एक कब्जा कर ली। नौ सैनिक शक्ति जो है काफ़ी बढ़ा लिए। हिंद महासागर, इधर मलक्का और हरमुज जल संधि इधर जो है पूरा जो है इनके कंट्रोल में हो गया था पुर्तगाली के। ठीक, तो यहाँ तक का कहानी पूरा अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या इनका योगदान रहा, क्या इंडिया में कार्य किए। देखिए अब इनका योगदान के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए पुर्तगाली क्या क्या इंडिया में लेके आए उसको हम देखते हैं। तो देखिए पहला चीज़ देखिए, पुर्तगाली जो लाए थे इंडिया में तंबाकू की खेती। पहले तंबाकू यहाँ से लेके जाते थे, यहाँ पे खाते थे। ठीक, तो और ख़त्म हो जाएगा तो फिर जाएगा लेके आएगा, तो बोला कि यहीं पे खेती करो। ठीक, तो यहाँ पे तंबाकू लगाने लगे, तंबाकू की खेती किए, आलू की खेती करने लगे, आलू यहाँ पे उगाने लगे, पपीता, ये हो गया तंबाकू, आलू, पपीता। और यहाँ पे लाल मिर्च लेके आ गए। तो देखिए तंबाकू लाए थे, आलू लाए थे, पपीता, लाल मिर्च। ठीक, तो इतना जो है एक खाने पीने वाला जो है वस्तु यहाँ पे ला दिए, जो अभी वर्तमान समय में भी ये इंडिया में काफ़ी मात्रा में प्रचलन में है, चलता है। ठीक, तो ये जो है सब पुर्तगाली लेके आए थे। इसके बाद जो ये गोवा में जो थे, देखिए गोवा तो इनका मुख्यालय बन चुका था, गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस लगा दिए, प्रिंटिंग प्रेस। ये गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगा दिए 1556 में। ये प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगा दिए 1556 में। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तंबाकू, आलू, पपीता, लाल मिर्च ये जो है पुर्तगाली लाए और गोवा में प्रिंटिंग प्रेस लगा दिए और
चलिए इतना इस सबको इम्पोर्टेंट है, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए ये इतना इनका योगदान रहा। उसके बाद एक शैली लेके आए थे, गोथिक शैली। गोथिक शैली, देखिए इसको समझते हैं गोथिक शैली क्या होता है। भवन निर्माण का जो भवन निर्माण शैली है, जो भवन बनाया जाता है तो ऊपर का जो देखिए भवन है, ठीक, इसका छत है, ऊपर कोई डिजाइन बनाता है, ऐसे बनाएगा, कोई रंग बिरंग का बनाते हैं, ठीक, वो अलग अलग शैली है, उसको देखा जाएगा। हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन में तो अलग अलग जो है वो शैली है उसको देखेंगे। तो ये जो पुर्तगाली लाए थे एक गोथिक शैली लेके आए थे। गोथिक शैली यहाँ पे विकास किए। गोथिक शैली में जो है गोवा में चर्च बना हुआ है, अभी वर्तमान में है, ठीक। तो गोथिक शैली में होता है कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है बिल्कुल नुकीला होगा, इस प्रकार का। तो ये क्या है, ये गोथिक शैली में मतलब भवन के छत के ऊपर का जो बनता है हिस्सा जो वो जो है चौक होगा, नुकीला होगा। तो ये गोथिक शैली का प्रचलन जो है ये लेके आए थे भारत में, गोथिक शैली, ठीक। और सेकेंड काम क्या हुआ, इसको हम इंटरलिंक करेंगे जब आगे हम अंग्रेज पढ़ेंगे, डच पढ़ेंगे, तो ये सब आपस में जुड़ जाएगा। ये पहले इतना कहानी आपको समझना अच्छे से। तो ये जो है अंग्रेज आए इधर उधर भटक रहे थे, वहाँ पे जागीर परमिशन नहीं दे रहा था। अलग अलग जो है उसके जो राजदूत जो है ब्रिटेन के आ रहे थे, टॉमस रो, हेक्टर मुनरो आए, अलग अलग जो है धीरे धीरे उनको मिला, लेकिन उनको जो अधिकार नहीं मिला था कि यहाँ पे कोठी बनाओ, ठीक। तो कोठी बनाने के लास्ट में जो है इसको उनको मिल गया 1608 में, उनको परमिशन मिला लेकिन बन नहीं पाया, ठीक। 1608 में, तो 1611 में इधर जो है मछलीपट्टनम जो है, मसूलीपट्टनम उसको बोलते हैं, वहाँ पे कोठी उनका पहला लगा 1611 में। ये 1613 में जो है फिर पहली कोठी लगाए थे, ये जो 1608 में सूरत में ही, लेकिन बन नहीं पाया। 1611 में यहाँ बना दिए मसूलीपट्टनम में, फिर 1613 में जो ये 1608 वाला था उसको पूरा कराए, ठीक। तो वो सब ये देखेंगे जब ब्रिटेन का जो है वो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, तो उसमें हम उसको देखेंगे। तो ये थोड़ा सा इसको मैं इंटरलिंक इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली जो आए थे यहाँ पे, अंग्रेज जो आएंगे तो उनको प्रॉपर स्थान नहीं मिल पा रहा था अच्छे से। और ये देखिए कि पुर्तगाली पूरा पैर पसार चुके हैं इंडिया में। तो इनसे संबंध बनाने के लिए ये जो इस बात को यहाँ पे महारानी को पहुँचाए, एलिजाबेथ जो है उस समय महारानी थी, नहीं, एलिजाबेथ का जो है मृत्यु हो चुका था, तो यहाँ पे पहुँचाए। तो ये जो यहाँ के राजा जो थे ब्रिटेन के, चार्ल्स दूती, तो उनका शादी करा दिए पुर्तगाल की जो, ये देखिए पुर्तगाल की रानी जो थी कैथरीन थी, उनका शादी हो गया ये चार्ल्स दूती से। तो यहाँ पे इनका संबंध अच्छा हो गया। तो ये चार्ल्स दूती को जो है पुर्तगाली क्या किए कि बोले कि हमारा इंडिया में जो है स्थान है, बहुत सारा ज़मीन है। तो ये जो पुर्तगाली कैथरीन का जो है दहेज के रूप में बम्बई जो है ये चार्ल्स दूती को दे दिए। चार्ल्स दूती जो ब्रिटेन का था, इधर है इस साइड, तो ब्रिटेन का चार्ल्स दूती को दे दिए। तो चार्ल्स दूती बोला कि हम इंडिया में जाके क्या करेंगे, ठीक, वहाँ पे हमको थोड़े रहना, हम यहाँ राजा हैं, आराम से यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो क्या किया कि कंपनी को लीज पे दे दिया, यानी भाड़े पे दे दिया कि हमको सालाना इतना पैसा चाहिए, पाउंड में दे दिया, उसको आगे देखेंगे। तो इतना हमको किराया चाहिए और ले लो, ठीक, हर साल हमको किराया इसका भेजते रहना। ये जो पुर्तगाली जो थे, ये पुर्तगाल की महारानी जो रानी थी कैथरीन का विवाह ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दहेज के रूप में मुंबई मिल गया इनके शादी होने की वजह से। तो इनका योगदान ये रहा, ठीक। तो और एक चीज़ देखिए, ये जो पुर्तगाली का आने का मकसद पहला व्यापार करना, ठीक। ये पहला तो ये व्यापार करेंगे, मसाला लेके जाएंगे, यहाँ से बेचते थे, पूरा यूरोप में बेचते थे। अब पुर्तगाल में कहता ना मसाला खाएगा, इधर से जा रहा है, तो सब बेचते थे। तो ये लोग भी देख के अब एक करके कि भाई ये पुर्तगाली लेके आ रहे हैं, बेच रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, देखिए कि समृद्ध क्षेत्र होते हुए जा रहा है। तो यहाँ से अलग अलग जो है पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सब आएंगे, ठीक। तो उनका क्रम अभी हम देखेंगे। तो ये जो इनको देख के ये सभी लोग यहाँ से कंपनी बना के एक एक करके इंडिया व्यापार करने के लिए आने लगे, ठीक। चलिए देख लीजिए इतना। तो ये पुर्तगाली जो थे, इनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना प्लस ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये शादी विवाह नीति कौन लेके आया था, इधर देखिए कहाँ, ये विवाह नीति अल्बुकर्क लेके आया था। तो विवाह हो जाता था तो वो भी जो है ये इनका धर्म जो पुर्तगाली था
ईसाई धर्म का जो है प्रचार करते थे। तो यहाँ पे इनके जो है इंडिया में पादरी भी आए जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं जो, ठीक। तो वो अकबर के दरबार में भी गए थे, ठीक, बहुत सारे। तो अकबर काफ़ी जो है इनसे प्रभावित भी था। तो उस चीज़ को देखेंगे। तो एक मशहूर जो है ये पादरी हैं ईसाई धर्म के, वो आते हैं भारत में, उसको हम देखते हैं। उनका नाम इम्पोर्टेंट है, चलिए यहाँ पे लिख दें। सेंट जेवियर, जो देखिए सेंट जेवियर जो है इंडिया में आए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किए। ये जो है गवर्नर कंपनी का था उस समय, गवर्नर, देखिए गवर्नर का नाम नहीं याद आ रहा है, देखिए कोई डिसूजा करके था, डिसूजा, ठीक। तो ये जो है डिसूजा के जो है गवर्नर थे उसी समय। सेंट जेवियर इंडिया में आया, पादरी था। ये जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो ये जो है ईसाई धर्म का काफ़ी यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इनका जो है सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इनका पतन कैसे होगा उस चीज़ को जब हम तीनों को इंटरलिंक करके देखेंगे तब समझ में आएगा, अभी बता देंगे ऊपर ऊपर से चला जाएगा, ठीक। अंग्रेज को आने दीजिए, डचों को आने दीजिए, सब युद्ध कराएंगे, लड़ाई कराएंगे, उसके बाद धीरे धीरे इनका जो है सत्ता हाथ से निकल जाएगा धीरे धीरे। लास्ट में ये गोवा पे मुख्यालय बनाए थे, ये देखिए ये 1498 में इंडिया में ज़रूर आए, लेकिन ये जाएंगे सबसे लास्ट में। 1961 में गोवा आज़ाद होता है। इंडिया आज़ाद होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों का अधिकार था। 1961 में जो है ये आज़ाद होता है पुर्तगालियों से, 1961 में इसको आज़ादी मिलेगी। तो सब चीज़ को अच्छे से देखा जाएगा। तो चलिए इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज़ को समझ लीजिए। इसके बाद जो हम देख लेते हैं पूरा जो कंपनी है उसका क्रम देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके पुर्तगाली हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। जो चीज़ छूटा है वो जो इंटरलिंक करेंगे आपस में सब जुड़ जाएगा। तो आप इतना पूरा देख लीजिए। अब पूरा मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद एक एक क्रम हम देख लेते हैं, कौन पहले आया, कौन उसका शासनकाल कब तक था यहाँ पे इंडिया में, कब तक जो है कंपनी उसकी रही। ये बाद में ये सब बेच बेच के भाग जाएंगे, लास्ट में कंपनियाँ अपना सब बेच बेच के, जो भी आएगा डच डेनिश ये सब आएंगे, बेच बेच के अंग्रेज़ों को भाग जाएंगे। अंग्रेज़ इतना पावरफुल हो जाते हैं लास्ट में, प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध जब होता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो ये मजबूर हो जाते हैं, यहाँ पे व्यापार ही नहीं चल पाता अच्छे से, ठीक। ये जब ये राजनीतिक कार्य संभालने लगते हैं अंग्रेज, तब जो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तब ये बेच देते हैं मजबूर होके, और बेच के और इन्हीं अंग्रेज़ों को चले जाते हैं फिर यूरोप। तो ये सब अच्छे से देखा जाएगा। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आगे इनका क्रम देखते हैं, कौन कौन कैसे कैसे आया है। चलिए ठीक है, एक एक करके अच्छे से देखते हैं। चलिए ये इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखेंगे, पूरा कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डाटा तो याद हो जाएगा, जो क्रम उसमें याद क्या करना है, नाम जो है एक आध इम्पोर्टेंट जो नाम है उसको याद करना है, और गवर्नर जो पुर्तगाली 2-3 आए हैं तीनों का क्रम याद करना है, उनका टाइम पीरियड याद करना है, ठीक। और कार्य जो किए इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को याद करना है, बाकी कहानी तो याद हो गया होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आता है पुर्तगाली इंडिया में। देखिए प्रथम पे आते हैं पुर्तगाली, इनके नाम में ही गाली है। देखिए ये आते 1498 से कब तक रहते हैं, 1961 में। पुर्तगाल जो है इसकी राजधानी हम देखेंगे, राजधानी इस समय तो वो है लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, ठीक। तो पुर्तगाली आए सर्वप्रथम सबसे पहले नंबर पे, इनका क्रम याद रखना है, ठीक। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट मिलान करने के लिए दे देगा क्रम कि पुर्तगाली, डच, डेनिश, ये सब क्रम में दे देगा सजाने के लिए। तो क्रम पता है, टाइम पता है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो पुर्तगाली आए 1498 में, 1961 तक रहे। सेकेंड नंबर पे आते हैं पुर्तगाली के बाद डच जो थे, ये हॉलैंड जो है, पहले हॉलैंड नाम था, अब ये जो वर्तमान में नीदरलैंड है, ठीक, इसका वर्तमान में नाम।
तो ये सेकंड नंबर पे आए डच, और थर्ड पे आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज यानी ब्रिटिश जो था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो 1600 में आए, और ये डच जो है 1595 में। 1595 में डच आते हैं इंडिया में, और 1600 में अंग्रेज आते हैं। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर पे आएंगे डेविस। डेविस जो थे ये डेनमार्क के लोग थे। ये सब प्राइवेट कंपनियां बना बनाकर इंडिया में आए हैं डेनमार्क। ये जो है 1616 में ये डेविस आए। क्यों आ रहे थे? व्यापार करने के लिए सब आ रहे थे। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं फ्रांसीसी। ये आते हैं 1664 में। फ्रांसीसी समझ गए, फ्रांस के थे, ठीक। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक। तो ये 5वें नंबर पर आ गए फ्रांसीसी। और 6वें नंबर पे आ जाएंगे स्वीडिश। ये 1771 में। स्वीडिश यानी स्वीडन, ठीक। स्वीडन के लोग जो थे वो कंपनी बना के आए। तो ये फ्रांसीसी जो थी, यही जो है ये सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। बाकी सब कंपनियां हैं, इसमें सरकार जो है इनको जो है एक जो है चार्टर के माध्यम से, एक घोषणा पत्र के माध्यम से इनको स्वीकृति देती थी कि जाओ व्यापार करो। लेकिन ये जो पूरा जो कंट्रोल था ये सरकारी कर्मचारी थे फ्रांसीसी, ठीक। तो ये फ्रांसीसी सरकारी कर्मचारी थे। तो ये आए स्वीडिश 1771 में। तो ये देखिए इनका क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेविस, फ्रांसीसी और स्वीडिश। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। फ्रांसीसी के हम जानते हैं फ्रांस की पेरिस है, ठीक। ये डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड वाला हिस्सा उस पर जो है स्थित है, वहाँ से डेविस आए। अंग्रेज हम जानते हैं ब्रिटेन जो है लंदन उसकी राजधानी है, ठीक। और डच जो है हॉलैंड नीदरलैंड है, ठीक। पुर्तगाल जो है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। तो ये जो है इनका क्रम है, इसी क्रम में ये लोग आएंगे। तो हमारा पुर्तगाली हो गया कंप्लीट, ठीक। अब हम देखेंगे डच को, नेक्स्ट वीडियो में डच को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अंग्रेज को, फिर डेविस को, फिर जो है फ्रांसीसी को, फिर स्वीडिश को। और उसके बाद जो है पूरा पढ़ने के बाद आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये इनका मकसद क्या था, या कैसे अंग्रेज रह गए, ये कैसे हार के भाग गए सब, ठीक। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से देखा जाएगा। आगे चल के ये डच को हम देखेंगे। अब सेकंड जो वीडियो आएगा इसका, इसमें डच का जो है आगमन हम देखेंगे भारत में। चलिए दोस्तों, तो वीडियो हमारा ये पूरा जो है पुर्तगालियों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड में हम डच को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में पूरा। ये आपको पूरा पढ़ने के बाद आपको मेंस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से आप पूरा स्टोरी भाई पूरा उसका फैक्चुअल डाटा सहित आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।